आप सभी का प्रेक्षागृह में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं माध्यम संस्थान रंग मंडल की ओर से नाटक ये जो है जिंदगी। संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली के सहयोग से प्रस्तुत इस नाटक का आलेख है धीरज कुमार श्रीवास्तव जी का, निर्देशन है विनय श्रीवास्तव का और प्रस्तुति है डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल की। नाटक के बारे में आपको बता दूं, यह जो है जिंदगी, हर व्यक्ति का जिंदगी के प्रति एक खास नजरिया होता है, क्योंकि हम जिंदगी को अपने ढंग से देखते हैं और उसी ढंग से चलाना चाहते हैं। और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, तब हम जिंदगी की परिस्थितियों और हालातों को दोष देते हैं। वास्तव में जिंदगी की खट्टी मीठी यादों और अनुभवों का एक बेहतरीन चश्मा है, जिसे हम जब चाहे जैसा चाहे हम देख सकते हैं, जो हमें एक बेहतरीन नजरिया देता है वास्तविकता को जानने का और समझने का। वास्तव में अगर हम चाहते हैं बेहतरीन जिंदगी, तो हमें अपना रवैया, आदतें और नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी जीने का सही तरीका यही है और यह जो जिंदगी है वह हमसे यही चाहती है। यह जो जिंदगी है नाटक उसी परिदृश्य पर टिका है कि कैसे दो अलग अलग इंसान अपने नजरिए से जिंदगी को आंकते हैं और अपनी परख को ही सही मानते हैं। वास्तविक तौर पर नजरिया किसी का गलत नहीं है, जरूरत है सामंजस्य की जो टकरावों को जन्म नहीं लेने देता और जिंदगी जोश से भर जाती है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर या वाइब्रेट मोड पर डाल दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक ये जो है जिंदगी। विभा, ये क्या कर रही हो? कमरे की ऐसी की तैसी करके रख दी है तुम।
जाके खेलो, लेकिन तुम लोग की सुनते नहीं हो। मैं तो तंग आ गई। घर में घुसो नहीं कि सब कुछ यहाँ से वहां तक बिखरा हुआ दिखता है। कोई भी चीज अपने ठिकाने पे नहीं देखती। देखो हाँ, कहीं चैन नहीं है। मामा, देखो कितना सुंदर है। अच्छा ठीक है, जाकर अंदर के कमरे में खेलो। तुम्हारे पापा आते ही होंगे और आते ही चिल्लाने लगेंगे। भगवान, कितना फैला रखा है तुमने कि क्या बताऊं मैं। समेट नहीं सकते हो? मन लगा के कोई भी काम कर सकते हो। मेम साहब वो भाई रहा था कि कुछ जमने की वो आ गई थी तो चला गया था। से काम कर सकते हो भी नहीं। वो आ गई थी? हाँ। क्या चल गया? वो बेबी के चक्कर में वो दूध की तरफ ध्यान नहीं रहा मेम साहब। हे भगवान, रद्दू अब विभा क्या पिएगी? वो मेम साहब। क्या है? मेरा नाम रंदू नहीं रुल्दू है। अच्छा मालूम है मुझे। चल जल्दी कर, साहब आते ही होंगे। उन्होंने देख लिया तो तेरी खैर नहीं, और तेरे साथ साथ ना मुझे भी दो बातें सुननी पड़ेगी। ठीक मैम साहब। समझ गया कि नहीं समझ गया है? ठीक मैम साहब। घर को कबाड़ खाना बना कर रख दिया है एकदम। कहाँ मर गया कंबा? आया साहब। ये कमरे में सामान क्यों फैला हुआ है? क्या कर रहा था तू? वो साहब बेबी खेल रही थी तो उठा नहीं जा रहा था कि। अच्छा बेबी खेलेगी। हाँ। जा उठा करके कहीं का मेम साहब आए नहीं है? हाँ नहीं साहब, अंदर कमरे में है। रेखा रेखा रेखा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो बाबा? क्या हो गया? कमरे में इतना सामान क्यों बिखरा हुआ है? जब भी घर में आओ सब कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आता है। कितनी बार मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम हो तुम्हें सुनाई नहीं देता। कानों पर जूत नहीं रखती तुम्हारे। तो मैं क्या करूं? वो सुनता है मेरी, लाख कहते रहो लेकिन वो करता है जो उसके मन में आता है। एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। अरे मैं भी तो ऑफिस से आकर उसे डांट चुकी हूँ। नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा तो किसी को भेज के बुला नहीं सकती थी क्या? बाबा खराबी आ गई है, मैंने भी ऑफिस से आके कोशिश की थी, नहीं चला। तो किसी को भेज के बनवा नहीं सकती थी सुन? देखती नहीं कितनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से कहने नहीं चल रहा। तो चिल्लाते क्यों हो? फोन कर दो, मैकेनिक आ जाएगा। अरे कोई एक काम रहता है क्या मुझे? मैं भी तो ऑफिस ही से तो आ रही हूँ। ये एसी देखकर मैं भी तो झल्ला गई थी। अच्छा रुको, रंदू, रंदू। ये तो नाम उसका ठीक से ले लिया करो। मेम साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चुप। अगर एसी खराब था रंदू तो मुझे फोन कर सकता था, मैकेनिक को क्यों नहीं फोन किया? अरे मुझे फोन कर देता तो ऑफिस से लेके हुए आ जाती, रास्ते में तो कटता है। साहब क्या बताऊं, काम मेरे साथ जरा की ध्यान मेरा चुप कर। जब देखो बहाने बनाता रहता है। काम करता है, बड़ा काम करता है, सब कुछ तो बिखरा हुआ रहता है, काम करता है। मेम साहब
क्या है? मेरा नाम रघु नहीं रुदू है। जब देखो आप मुझे रघु रघु कहती रहती हैं। अच्छा ठीक है, नाम में क्या रखा है समझ तो लेता है ना रघु? नहीं नीम साहब, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे माँ बाप ने कितने प्यार से मेरा नाम रखा है रुदू, लेकिन आपने तो। अच्छा जा अंदर जा। तेवर तो देखो इसके, नौकर है और तेवर देखे ना आपने इसके। अच्छा सुनो, तुम नहाओगे? हाँ नहा लेता। चलो नहा लो। गर्मी के मारे रहा नहीं जाता, ऊपर से एसी भी खराब है। लेकिन रात में एसी बनाने कौन आएगा? उफ, कितनी गर्मी पड़ रही है आज। नहा लेता हूँ। रघु सुन, नाश्ता बनाया ना तूने? बना रहे हैं साहब, बना रहे हैं। अरे तो जल्दी करो, टेबल पे लगा दे। ठीक है साहब। भैया नहा के आ रहे हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, समझते हैं सब, कोई समझा कोई
अरे बाबा कहूँ तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं? ये क्या कह रहे हो तुम? नौकरी छोड़ दो? लगी लगाई नौकरी छोड़ दो? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? ए भाई मैं तो कमा ही रहा हूँ ना, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? अच्छा घर में रखोगे तो विवाह की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी, उसका मन भी लगेगा। क्या मैं कमा नहीं सकती हूँ बताओ? अरे भाई ऐसा मैंने कहा है, क्यों नहीं कमा सकती हो तुम? नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। सारा दिन घर में अकेले नहीं रह सकती, मन नहीं लगेगा मेरा। अरे भाई घर में बहुत सारे काम होते हैं। वो मुझसे नहीं होंगे। पढ़ी लिखी हूँ, क्या झाड़ू पोछा करने के लिए हूँ क्या? सारा दिन घर तापने के लिए हूँ क्या? देख भाई मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, तुम घर में रहोगी तो विवाह की देखभाल ठीक से हो जाएगी। देखो उस दिन कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे उसे कैसे छेड़ते हैं, अब तो हमारे साथ भी नहीं खेलती, अकेले उठ जाती है, खिलौनों में ही उलझी रहती है। कहीं हम लोग मिलकर उसका बचपन तो नहीं छीन रहे हैं? तो क्या करूँ? इसके लिए नौकरी छोड़ दूँ? सुनो, हाँ अगर तुम्हें लगता है कि विवाह की देखभाल नहीं हो पा रही है, तो एक गवर्नेंस रख लेते हैं। गवर्नेंस? हाँ, गवर्नेंस। इसमें हर्जी क्या है? अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार। हाँ? अरे तो कहते ही क्यों हो? नौकरी छोड़ दो। बढ़िया, नौकरी छोड़ दो। अरे लड्डू भैया, अरे भैया आओ आओ, अरे भैया आ जाओ आ जाओ भैया। और कैसी? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आओ तो। अरे आप कैसे हैं? अरे बढ़िया हो भाई, कैसे आना हुआ? खबर कर दी होती। अरे खबर क्या करता, आप लोगों से मिलने की इच्छा हुई तो चला आया। क्यों नहीं आ सकता क्या? अरे भाई ऐसा मैंने कहाँ कह दिया भाई, आपका ही घर क्यों नहीं आ सकते भाई? और भाई बहन के घर भाई को आने से भला कौन रोक सकता है? और कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। और घर पे सब कैसे हैं? घर पे भी सब ठीक है। शहर में भैया बस चल रहा है, भागम भाग की जिंदगी है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा ये बताओ, कुछ काम था कि यूं ही चले आए? काम हुआ, सोचा आप लोगों से मिल, आखिर काफी दिन जो हो गए थे। अच्छा किया भैया जो आ गए। काफी दिन हो गए, 3 महीने पहले आई थी और कह रहे हैं काफी दिन हो गए। कुछ कहा क्या? नहीं वो मैं तो मजाक कर रहा था। अब बहुत मजाक करते, हम मजाकिया हैं। चुप रहो, ऐसे भी कहीं कहा जाता है? सुन लेंगे। सुनने में करता हूँ उसका। कुछ भी बात करते। ठीक नहीं है क्या? खराब है भैया, क्या बताएं? अभी कुछ ही दिन पहले तो लिया था। हाँ भैया, लेकिन खराब हो गया और यहाँ मैकेनिक आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो कहते पुचकारते रह जाओ, लेकिन सुनते बोलते नहीं है। सोचा था कुछ दिन तुम लोगों के यहाँ घूम आऊंगा तो थोड़ी मौज हो जाएगी। लेकिन ये बताइए कब तक बनेगा? मेरे पास समय नहीं है, बाहर जा रहा हूँ, रेखा से पूछिए। क्यों? कहाँ जा रहे? लखनऊ जा रहा हूँ। कब तक लौटेंगे? भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ दिन लग सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप ना सही, रेखा जी तो है। हाँ हाँ बात कर लो। अरे तो क्या है भैया, मैं भी टूर पर जा रही हूँ। क्या? हाँ तुम भी जा रही हो? मैं भी टूर पे जा रही हूँ। तो कब तक लौटोगी? बता नहीं सकती, शाम को मे भी रात भी हो सकती है। खैर अगर जल्दी आ जाओगी तो फिर हम लोग घूमने चलेंगे। देखूंगी भैया, पक्का नहीं बता सकती, लेकिन देखूंगी। राजू, इतनी गर्मी है कि आते आते तो बिल्कुल झुलस सा गया।
लगता है कि किसी बर्फ के टीले पर जाकर बैठा हूं। अरे तो शिमला चले गए होते सुरेखा के यहाँ। अरे खामखा इतनी दूर कहाँ जाता। हाँ तो समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। आप लोगों से मिलने की इच्छा हुई तो चला गया। अच्छा सचमुच 2-3 दिनों से भैया इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। जान निकली जा रही है। फिर भी ऐसी नहीं बनवाया। अब वैसे मैं सोऊं कहाँ? हाँ सब सोएंगे वहीं सोइएगा और कहाँ सोएंगे आप साहब तो है नहीं। अरे मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ थी तक? खेल रही थी। मेरे लिए क्या लाए मामा? भूल गया बेटा। वैसे मेरी गुड़िया को क्या चाहिए? खिलौने, पर ढेर सारे लाना मामा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल जरूर कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। ठीक है? कभी कुछ लेके आए जो चले आएंगे। जब भी आते हैं खाली हाथ चले आते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि घर में एक बच्ची भी है। अरे ऐसे कैसे कह देते भैया, सुन लेंगे। सुन लेने दो, डर रहा हूँ क्या उनसे मैं। देखो आप चलो, मामा को तक नहीं करो, अंदर के कमरे में जाके खेलो। चलो आओ। नहीं, मैं मामा के साथ खेलूं। अरे चलो दादा। रहने दोगी? आखिर खेलती है तो खेलने दो ना। हाँ, मैं मामा के साथ खेलूं। तुम दोनों तो मेरे साथ खेलते नहीं हो। जब भी मैं कहती हूँ खिलौना पकड़ा देते हो। तुम लोग इसके साथ खेलते हो? कोरिका दी, ये बहुत गलत बात है। हाँ वो क्या है भैया, असल में क्या बात है कि बहुत गलत। भैया एक बात कहूँ, हम दोनों काम में इतने व्यस्त रहते हैं ना कि हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। पूरे हफ्ते फुर्सत नहीं मिलती। संडे सोचते हैं कि कहीं घुमा लें, लेकिन फिर कोई काम निकल आता है और हमारा घुमाना नहीं हो पाता। क्या करें बताओ? देखो बेटा, बच्चों को किसी दूसरे के सहारे नहीं छोड़ा जाता। जब ये बड़े होंगे तो हो सकता है इनके मन में वो लगाव ना हो जो कि आप लोगों के प्रति होना चाहिए था। जब ये बड़े होंगे तो हो सकता है इनके पास भी वो समय ना हो आप लोगों के लिए। इसीलिए कहता हूँ कम से कम बच्चों के लिए तो समय जरूर निकाला करें। ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो। चलो हम लोग अंदर खेलें। चलो मामा। लल्लू, एक अभी तो उसका नाम ठीक से ले लिया करो। लल्लू, हाँ तुम्हारे भैया क्या कह रहे थे? तुम्हें तो बड़ा मजा आया होगा। लल्लू, आप तो ठीक से ले नहीं सकती, आएगा तो आप है तो। नाश्ता है? हाँ हाँ हाँ। एक बात सुनो, जो नाश्ता है ठीक है तो। अरे देखो कोई आया नहीं। कोई है? अरे मीना जी। अरे हाँ जी आइए आइए। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया है। कैसे आलो? बैठिए बैठिए बैठिए। बस सोचा कि थोड़ा आपसे मिल आऊं, थोड़ी गपशप कर आऊं। अरे बहुत अच्छा किया आपसे। टाइम पास हो जाएगा। बड़ी गर्मी पड़ रही है। हाँ सच में बड़ी गर्मी पड़ रही है। आपका मोबाइल ठीक है? क्यों ठीक ही होगा। मेरा खराब है, बार बार नेटवर्क चला जा रहा है। देख लीजिए कहीं आपका भी मोबाइल का नेटवर्क न गायब हो गया हो। नहीं वो ठीक ही तो था। क्यों? सुबह तक तो आ रहा था, एक बार अभी चेक कर लो। हाँ देख लीजिए देख लीजिए। आपका नहीं आ रहा? हाँ थैंक गॉड, मेरा तो आ रहा है। मेरा भी आ रहा है। मेरा आपका भी भी आ आ रहा रहा है। है, चलिए। मेरा ही नहीं आ रहा है। एक जरूरी फोन करना था। कर सकता हूँ? हाँ कर लीजिए कर लीजिए। क्या हुआ? मोबाइल हाँ अच्छा अच्छा बोल। चलिए कर लीजिए नेटवर्क नहीं है। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। हेलो। हाँ हेलो। अरे रमा मैं बोल रहा हूँ। अरे ये विनय जी का नंबर है, घर में अपने के पड़ोस में रहते हैं।
4 दिन कहकर और आज 8 दिन हो गए हैं। आज शाम के आने के लिए कहा था, रात होने को है। देखो देखो, मुझको यही नहीं अच्छा लगता है। हा? समझ लेना, फिर आज के बाद मैं जा नहीं पाओगी तुम। हाँ, बता दे रहा हूं। अरे हद है, बीवी को फोन करना चाहते हैं। मैंने तो सोचा कोई बहुत जरूरी काम होगा। अरे सुन तो दो, तुम तो पूरा मान गई। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। जी अरे ये, अरे तुमको नहीं भाई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये तो रोज भी आ जाना। हाँ, देखो जी, मान तुम बुरा मान जाती हो, अरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, अच्छा 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 ठीक है भाई, 1-2 रोज में आ जाना। हाँ अरे वर्मा जी, काट दिया। अरे भाई, बड़ा जरूरी फोन था। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्र है आपका मोबाइल ठीक था, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। भाई पड़ोसी अगर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो आखिर कौन काम आएगा? अरे कहाँ जा रही बेटा? भागो नहीं, ऐसे चोट लग जाएगी। बेटा भागा नहीं जाता है। लगता है घर में मेहमान आए हैं। हाँ हाँ, रेखा के भैया हैं भाई। अरे रेखा, चाय वाय पिलाओ भाई। हाँ हाँ वो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। अच्छा अच्छा, तकलीफ मत कीजिए। इसमें तकलीफ की क्या बात है वर्मा जी? आप ही का घर है, आते जाते तो रहते ही हैं, जब देखो तो। चाय पी के जाइएगा। जी जी जी। क्या बात है? अरे गुस्से में लग रहे थे। क्या बताऊं मेरे भाई, आजकल की बीवियों का कुछ ठीक नहीं है। तो मायके जाती हैं, 4 दिन कहकर 8 दिन लगा देती हैं। अरे क्या हो गया भाई साहब? अरे कुछ नहीं, वो रमा मायके गई है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 दिन कहकर गई थी, 7-8 दिन हो गए। अब भाभी जी क्या बताओ, इतनी परेशानी होती है मुझे। बताइए, रोज सुबह जल्दी उठो, घर का सारा काम करो, फिर उसके बाद ऑफिस जाओ, खाना बनाओ, फिर वापस लौट के आओ, खाना बनाओ। मैं तो तंग आ गया हूँ भाभी जी 4-5 दिनों में। आप समझ में आया बीवी की इम्पोर्टेंस क्या है ना? आ गया भाभी जी, आ गया। शुक्र है, रोज बिहानी के लिए कह रही थी। अच्छा, अच्छी बात। लेकिन क्या ठीक, फिर कोई काम निकल आए, फिर 2-4 दिन और टल जाए। परेशान ना होइए वर्मा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आ जाएगी, आ जाएंगी। वैसे आपसे छूट के जाएगी कहाँ वो? वो तो है। ये बताइए, आजकल कुछ लिखोगे नहीं? क्या गजब लिखते, हर गजब मजा आता बहुत बेहतरीन एकदम। टाइम कहाँ मिलता है? ऑफिस घर के चक्कर में टाइम ही नहीं रहता। और थोड़ा बहुत जो मिल जाता है तो लिख लेता हूँ 2-4 लाइन। कुछ सुनाइए ना भाई साहब। हाँ, ये लिखा हो सुनाइए ना, बहुत हम आपसे। अरे नहीं भाभी जी, अभी मूड नहीं है। अरे क्या गजब का लिखते हैं वर्मा जी, देखिए। कुछ तो सुनाइए भाई। वर्मा जी, कुछ सुनाइए ना भाई साहब। सुनाइए ना। अच्छा, जब आप ना कह रहे हैं तो सुना ही देता हूँ। हाँ हाँ, कुछ दिन पहले ही लिखा था। और किसी को सुनाने का मन भी कर रहा अरे था। सुनाइए ना, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा? तो आपने फरमाइश कर दी। अच्छा, डायरी वाली लेके डायरी चलते हैं लेके भाई। चलते हैं, पूरा इंतजाम से। इरशाद भाई साहब, इरशाद। सुनाइए। गौर फरमाइएगा। हाँ, फरमाइए। शहरों में कसाब, शहरों में कसाब, बागों में सयाह। बागों में सयाह। बाबा क्या भाई, क्या लाइन लिखी है? शहरों में
जिंदगी क्या है बस कफस खा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है ये भाई। जिंदगी क्या है बस कफस खाना। वाह वाह, और सुनाइए और एक और सुनाता हूँ। सफर लंबा है, सफर लंबा है, बहुत दूर तलक जाना है। बैठ सफर लंबा है, बैठ क्या कहे न घर है न ठिकाना। क्या बात है, क्या बात है। तुम साथ चलो तुम साथ चलो तो सफर कुछ आसान हो। अच्छा, साथ चलो तो सफर कुछ आसान हो। जहाँ भी बैठेंगे समझ लेना मैं खाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, मजा आ गया। एक और भाई साहब, बेहतरीन वाला। अच्छा कह रहे तो सुना ही देता हूँ। एक और सितम सहकर आँख रोए तो क्या रोए। रसीला, रसीला। तो कुछ कहा नहीं बस आँख भरा। कुछ कहा नहीं, आँख भरा। वाह वाह वाह। सितम सहकर आँख रोए तो क्या रोए। अब कुछ कहा नहीं आँख भर आई। वाह भाई वाह। जिस डाल पर गुजरे थे खुशियों गम। जिस डाल पर गुजरे थे खुशियों गम। वो सूखे सजर नजर हाय, क्या दर्द है। बहुत दर्द है। ओफो, क्या दर्द है भाई साहब। एक और। अच्छा आप इतना कह रही हैं तो एक बड़ी खूबसूरत सा नज्म लिखा हूँ। अरे क्या बात है भाई, फिर तो बढ़िया तरन्नुम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि तरन्नुम मेरी अच्छा लगा। हाँ हाँ। मैं कशी का आलम है, हर बशर दीवाना है। क्या बात है। मैं कशी का आलम है, हर बशर दीवाना है। शाम जवा होती है, शाम जवा होती है। मिले जहाँ मैं खाना मिले जहाँ मैं खाना। मैं कशी का आलम है, हर बशर दीवाना है। क्या बात है। आगे आगे। आगे देखिए क्या लिखा है। हाँ, लिखा है। हर शाम आ ही जाता हूँ, हर शाम आ ही हर शाम जी हर शाम आ ही जाता हूँ पीने के जानिब। इस तन्हा दिल का बस यही ठिकाना है। क्या लिखा है? तन्हा दिल का बस यही ठिकाना है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अरे मजा आया, क्या सुनाया। क्या मजा आया। खाना बनाना पड़ेगा। भाई साहब, आप चलने दीजिए और बहुत देर हो चुकी है और जाकर खाना भी बनाना है। नहीं। कुछ देर बैठे कि नहीं क्या? भाभी के भी ज्यादा दीजिएगा। अच्छा नमस्ते। अब फोन देने के लिए ऐसा करिए। अरे पड़ोसी काम नहीं आगे। अच्छा नमस्ते नमस्ते। सच में वर्मा जी के आ जाने से भाई वाकई मजा क्या सुनाया। क्या खूब लिखते हैं और बहुत क्या बढ़िया खूब सुनाते हैं। अरे एक बात सुनो, दो छत पे पानी डाला नहीं डाला। रुकी पूछती हूँ। रुल्दो, ओफो, रुल्दो। देखिए साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम रुल्दू नहीं रुल्दू है, लेकिन आप है कि कुछ समझते नहीं, हर बार मेरा नाम भूल जाती हैं। अरे भीम साहब, मैं तो कहते कहते थक गया हूँ, लेकिन आप नहीं थकी हैं। अब तो आने जाने वाले लोग भी मुझे रुल्दू रुल्दू कहते रहते हैं। अच्छा
बाद में हर कुछ बताना पड़ता है। नौकर जरा भी चिंता नहीं बिगड़ते काहे हो? जा छत पे पानी डाल दो। सुन, हाँ, लेते जाओ। ले जाओ, छत पे पानी डाल दो। तेवर तो देखो इनके कैसे बातें करता है। मन करता है अभी निकाल करके बाहर कर दूं। तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि आजकल नौकर ढूंढना कितना मुश्किल है, और जो मिलते भी हैं ऐसे मुंह फाड़ते हैं, हे भगवान कुछ कहते नहीं बनता। इसलिए कहता हूँ उससे कार्य की बात किया। किसी दिन छोड़ के चला गया ना तो सर पीट के रह जाओ। इसके बाद मैं नहीं जाने वाला किसी नौकर के चक्कर में, समझ में आया? हाँ हाँ, सब मेरी ही गलती है, उसे कोई नहीं कहता। अरे जितना कहती उतना करता तो है वो। अच्छा, अपना दिमाग लगाकर कोई भी काम कर सकता है। नौकर है वो भाई। हाँ। ऐसे बात किया करो उससे। नौकर है, बढ़िया है। ये तो बात करना ही बेकार। आप लोग बस भी करो, जब से आए तब से एक बात लेके बैठ जाते हो ना, बस बैठे रहते हो, इसीलिए पास में आने की इच्छा नहीं करती हो। चलो बेटा अंदर बैठो। अरे बाती कैसी हो? अरे यार, अरे कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। आज बहुत गर्मी है। हाँ ये तो, चलो आओ ना, बैठो ना। और भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बता, तुमने वाली बात नहीं बताई, तुमने बताई? हाँ हाँ बताई। ये बात वैसे विनय जी, जी कल हम लोग क्लब की ओर से टूर पर जा रहे हैं। हाँ, रेखा ने बताया। अच्छा, तो ये बताओ कि सारी तैयारियां तो हो गई हैं? अभी कहाँ, बस करने ही जा रही थी कि भैया आ गए। अच्छा, उसके बाद पड़ोस की वर्मा जी आ गए, अब बस अभी बैठे ही थे कि भाई तुम आ गई। तो कब करोगे तैयारियां? अच्छा, चलो ठीक है। वैसे और बताओ, घर में सब कुछ ठीक तो है? तो विनय जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको भी कहीं जाना है क्या? हाँ हाँ, मुझे भी लखनऊ जाना है। ओह, लखनऊ। सुनो मालती, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तब इनका काम निकल आता है। हाँ हाँ, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, मेरा थोड़ी। मैं कुछ कहती हूँ जो मुझे सुना रहे हो? लड़ क्यों रहे हो यार? छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ कि तैयारियां तो तुमने कर ली है ना? चलो ठीक है। अरे नहीं, नाश्ते पानी की मुझे कोई जरूरत नहीं। रंदू, एक से नाम तो ले नहीं पाती, आएगा क्या खास आएगा? ओफो, रंदू, नहीं, रुंदू कहाँ मर गया कबकर? कहाँ चला गया था तू? क्या कब से बुला रही हूँ, कहाँ मर गया था? आप रंदू को बुला रही थी? मतलब मुझे क्या पता? अरे आप रंदू को बुलाई, मैं आ गया। मालती जी आई है, नाश्ता लेके आ। चल जा। नहीं, नाश्ते पानी की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस तुमसे यूं ही मिलने चल गई। अब चल। अरे बैठो ना। अरे नहीं, तुम्हें भी तो के काम है, अभी तुम्हें तैयारियां भी करनी है, तुम्हारे घर में मेहमान भी आए हुए हैं। फिर कभी आओगे तो घंटों बैठ के बात करूंगी, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय विनय जी। बाय बाय बाय। वो छत पे पानी डाल दिया है। साफ किया? हाँ कर दिया। अच्छा, बिस्तर निकाल कर ऊपर छत पे लगा दी, हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है। नंदू भैया, भैया कहाँ हो? सुनो, छत पे सो जाओगे? अरे नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? देखते नहीं कमरे में कितनी गर्मी और पंखा भी में चल रहा है। बिल्कुल सही। एसी ठीक होता तो कितनी अच्छी बात होती। इससे अच्छा तो हमारा शहर है, पंखे में भी हवा जिसे लगती ही नहीं, पसीना निकल रहा है। बेकार में घूमने चले आए। अरे चुप करो, भैया सुन लेंगे। सुन लेने दो। सुन लिया,
अरे आप मुझे आप अच्छा नहीं लगता ना, तो जिंदगी में चला जाऊंगा मैं। क्या बुरा कह दिया है? अरे भाई रुक जाओ। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो इनकी आदत जानते हो, जो मुंह में आए रखने लगते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। लेकिन भैया दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप चिंता मत करो, एसी बन जाएगा, कल तक बन जाएगा। ठीक है, बिस्तर लग गया? हाँ लग गया बिस्तर, नंदू ने लगा दिया। मैं सोने जा रहा हूँ। भैया खाना नहीं खाओगे क्या? अब ऐसी भयानक गर्मी में खाना खाया जाएगा क्या? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भैया को कितना बुरा लगा होगा। क्या नहीं कहना चाहिए बताओ, हैं? उनकी रोने की आदत गई नहीं। जब देखो बार बार इसी का रोना रोना। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें गर्मी नहीं लगती है क्या? जब भी आते हैं कोई ना कोई रोना रोने लगते हैं, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं करता, पता नहीं क्या चले जाता है। बस यही आदत मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। मेरे घर से कोई आया नहीं कि तुम्हारा मुंह बनने लगता है, जो मुंह में आए बकने लगते हो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे घर से कौन आता है। ये मजाक था। छोटी छोटी सी बातों में मुझे देखो हवा कैसे उनके बदन को सजा तुम्हें देखो, मुझे नहीं देखना, मैं अंदर जा रही हूँ। सुंदर मौसम है, कैसे हसीने में बीतती लोग, लेकिन भैया का दिल दुखा दिया और कहते हो नाराज हो। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो क्या उनसे जाके माफी मांगू क्या? मैं क्या जानूं? चलो बात करना ही बेकार है। तो कहते ही क्यों हो? एक बार जिद लेके बैठ जाती तो बैठ जाती, ये भी नहीं सोचते कि आगे पीछे क्या होगा। भाई मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारी चिक चिक से, मन करता है कि घर छोड़कर चला जाऊं, छुट्टी मिले चिक चिक से। तो कहते क्यों हो? चले क्यों नहीं जाते? मैंने रोक रखा है क्या? या कोई और है? मैं चल रहा हूँ, मेरा दिल ना जवाब बता दे रहा हूँ तुमको। हाँ मैं पापा घूमने चले? अरे बेटी बेटा मैं खेल रही थी। खेल रही थी? मम्मा तो साथ खेलती ही नहीं। अब क्यों? पता नहीं, कहती है कुछ काम है, तुम अकेले खेलो। आप खेलोगे पापा? हाँ खेलेंगे बेटा, लेकिन कल खेलेंगे ना, आज मेरे पास बहुत काम। अबे तुम मामा जी के साथ खेल रही थी ना? मामा कहाँ खेलते हैं पापा, वो तो बस इधर उधर घूमते रहते हैं। चलो ना पापा। तुम क्यों नहीं खेल लेती इसके साथ? थोड़ा मन बहल जाएगा इसका। अरे तुम खेल लो ना, मुझे तैयारी करनी है। अरे भाई मुझे नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है, फाइलें देखनी है। खेलोगी तो क्या हो जाएगा इसके साथ? अगर मैं खेलने लगूंगी तो तैयारी भूल जाऊंगी। ये तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे तुम कहते क्यों? ठीक है, ये गाली।
सोए नहीं तुम? बहुत कार्टून देखती हो भाई, बंद करो स्कूल, चलो। पापा भी तो खेल रही थी, कार्टून कहाँ देखो? आप अभी सो रहे? हाँ वो सोते हैं बेटा, चलो हम लोग साथ में सोते हैं। पापा हाँ बेटे, गर्मी लग रही है। मेरा बेटा गर्मी लग रही है तो ऐसा करते हैं, चलो आज छत पे सोते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो आप चलो, हम लोग चलते हैं। अरे रेखा, तुम भी चलोगी छत पर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कमरे में सो लूंगी। अरे बहुत गर्मी है। नहीं, मैं सो लूंगी, मैं सो लूंगी। नहीं, सोती तो और छत पर चलो ना। हाँ, पापा चलो ना। पापा कितना कह रहे हैं? अरे चलो ना भाई, क्यों पिटिया का दिन तो खाती हो? सोती तो हो छत पे, आज तुम्हें क्या हो गया भाई? यही जिंदगी है, यही जिंदगी का अपनापन है। हंसती खेलती है जिंदगी में, जाने कितने पल ऐसे आते जाते रहेंगे जहां हम एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रूठेंगे, मनाएंगे। सही मायनों में यही जिंदगी है, यही जिंदगी का अपनापन है। और खट्टे मीठे चटखारे लेती हुई जिंदगी। अच्छा बस भी करो, ऊपर भैया होंगे, तो क्या हुआ? कैसे सोएंगे? सोएंगे? अरे उन्हें किनारे खसका देंगे और क्या? थोड़ा सा गम, थोड़ी खुशी, यही तो है जिंदगी, यही तो है जिंदगी। अभी आप देख रहे थे नाटक ये जो है जिंदगी। आज के कलाकारों से आपका परिचय करा दें। मंच पर विनय की भूमिका में रहे सुधीर सिन्हा, रेखा की भूमिका में थी अनुश्री पॉल, वर्मा जी की भूमिका में थे अनूप श्रीवास्तव, नंदू की भूमिका में थे चंकी बच्चन, रुंदू की भूमिका में थे विपिन गौड़, मालती की भूमिका में थी विद्या शुक्ला और विभाग की भूमिका में थी एमिन कटिंग। नेपथ्य में जिन्होंने सहयोग किया वो थे प्रकाश परिकल्पना में सुजय घोषाल, पाठ संगीत में रघु श्रीवास्तव, वस्त्र विन्यास अंशु श्रीवास्तव, रूप सज्जा में संजय चौधरी, मंच निर्माण में जगदीश प्रसाद गौड़, मंच सामग्री निधि पांडे, कला पक्ष में ऋषु ग्राफिक्स, प्रचार प्रसार में राहुल बरन और सिद्धार्थ मिश्र, सहयोग में ओम श्रीवास्तव, घोषणा में रितिका स्थाना, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में अनिल यादव, पूर्वाभ्यास प्रभासी में वंदना राठौर और अजय कुमार, प्रस्तुति नियंत्रक में अनुज कुमार और कृष्णा यादव, प्रस्तुति सहायक में शोभा शुक्ला। आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। श्री सुमन कुमार संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव मैत्री संस्थान प्रयागराज, प्रेस मीडिया पत्रकार और छायाकार। इस नाटक ये जो है जिंदगी के आलेख धीरज कुमार श्रीवास्तव, प्रस्तुति थी डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल जी की और परिकल्पना और निर्देशन में विनय श्रीवास्तव जी थे। इस नाटक ये जो है जिंदगी के लेखक धीरज कुमार श्रीवास्तव जी प्रेक्षक में है। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आ जाए और हमारी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल जी से भी
आग्रह कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। इस प्रस्तुति आपकी देखरेख में, आपके संरक्षण में यहाँ तक पहुँची है मंच तक। आप सभी लोग इस नाटक को देखने आए, कलाकारों का उत्साहवर्धन किया आप सभी ने। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।